हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली को करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला उदाहरण है। बुक में देखते हैं उदाहरण को और इसको करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ पहला उदाहरण कि नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आकृति यहाँ पर बनी हुई है, ये आकृति है, आप इसमें देख सकते हैं इस आकृति को, और इसको पूरा करना है। ठीक है, तो आप अपने सामने बुक रखिए और हम आकृति में देख करके आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या करना है। तो इसमें पहला वाला कह रहा है कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, तो बिंदु बी ये है, तो भुज इसको बोलते हैं, आपको पहले लेक्चर में बताया गया, इसको भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये भुज है और ये कोटि है। तो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश डैश करके दिया है, वहाँ पे खाली जगह छोड़ा हुआ है, तो उसमें दिया है। तो इसमें क्रमशः भुज पे यह कितना चला हुआ है, 4। भुज पे कितना चला है, 4, और कोटि पे कितना चला है, 3। तो यहाँ बिंदु बी जो है इसका निर्देशांक कितना होगा, यहाँ पे 4 और 3। पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि लिखते हैं, पहले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर बिंदु पर यहाँ कितना जाएगा, 4 और 3 यहाँ पर भरा जाएगा। आप यहाँ पे 4 और 3 भर लेंगे उसमें। फिर कह रहा है कि बिंदु यम, तो बिंदु यम यहाँ पर है, बिंदु यम के यक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः, तो यक्स पे कितना चला है, -3, और वाई पे कितना चला है, 4। तो यहाँ पर -3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशांक जो बिंदु यम पर होगा वह -3, क्योंकि यहाँ -3 चला है, पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि लिखते हैं, 4 चला है तो -3 और 4 लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यल बिंदु पर पूछा हुआ है, तो यल बिंदु पर कितना होगा निर्देशांक, यहाँ से यक्स पे कितना चला है, -5, और इस पे चला है -4, तो यहाँ पर -5 और -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यस बिंदु पर पूछा हुआ है चौथा वाला, तो यस बिंदु पर कितना होगा, तो यस पे कितना चला है, 3, और वाई पर कितना चला है, 4, तो यहाँ पर 3 और -4 यस का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला उदाहरण लग जाता है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, ये आकृति 3.12 बनी हुई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो अंकित बिंदु हैं, ये सब बिंदु जो अंकित की गई हैं, इन पे कह रहा है कि इनके निर्देशांक लिखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, तो इसमें बताना है पहले वाले में कि जैसे अगर बिंदु ए देखा जाए, तो बिंदु ए क्या है, देखिए यक्स पे कितना चला है, 4 चला है, लेकिन वाई पर कुछ नहीं गया है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 0 होगा। वाई पे नहीं चला तो वाई का 0 हो जाएगा, और यक्स पे कितना चला है, 4 चला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 0। बिंदु ए का निर्देशांक कितना होगा, 4 और 0 हो जाएगा। फिर बी पे चले आइए, तो बी पे वाई अक्ष पर 3 गया है और यक्स पे कुछ नहीं चला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। पहले भुज को लिखते हैं, बाद में कोटि को लिखते हैं, तो 0 और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी बिंदु पर आ जाइए, तो यहाँ से चला है -5, और वाई पर नहीं चला है तो 0 हो जाएगा, तो -5 और 0 हो जाएगा। फिर डी बिंदु पे आ जाइए, तो डी बिंदु पर आ जाएंगे, तो इस पर कितना चला है, वाई पर -4 और एक्स पे 0, तो 0 और -4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक क्या होगा बिंदु ई का, तो ई पर देख लीजिए एक्स पे कितना चला है, एक्स पे चला हुआ है यहाँ पर 2। ठीक है, और 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2/3 बिंदु है, 2/3 यहाँ पर है, तो 2/3, और वाई पर 0 है, तो 2/3 और 0 हो जाएगा। क्यों होगा ये यहाँ पर, क्योंकि इस पर ये कोटि पर नहीं चल रहा है और एक्स पर यहाँ पे भुज पर चल रहा है, तो भुज पर 2 इकाई 2/3 इकाई गया है और कोटि पर 0 इकाई गया है। तो इस प्रकार से इसमें इसको भर देना है। तो बी के निर्देशांक दिया हुआ क्यों, तो क्यों में आप वही लिखेंगे कि यह जो है कि उस पर 2 जो भी लिखेंगे बी बिंदु पर लिखेंगे, तो इस पे लिखेंगे यक्स अक्ष पर, अर्थात भुज पर, अर्थात यक्स अक्ष से दूरी 0 और वाई अक्ष पर दूरी 3 है। ठीक है, इसलिए बी बिंदु का निर्देशांक 0 और 3 होगा। इसी प्रकार से सब में लिखना है। ठीक है, और हमने आपको चतुर्थांश के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया गया था सब। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। इस सब आपको पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद आइए हम प्रश्नावली के सवाल को करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली के सवाल में पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे
कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं यक्ष अक्ष। अब यहाँ पर एक फिगर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए आप, जैसे मान लीजिए हम इसको बना लेते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं यक्स और यक्स डैश, और इसको कहते हैं वाई और वाई डैश। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कि कार्तिक तल, तो कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, तो जो यक्स अक्ष है इस प्रकार वाली को क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को यक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। पहले का उत्तर हो गया। आगे इसमें पूछ रहा है, दूसरा वाले में पूछा हुआ है, दूसरे में पूछा हुआ है आप कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम जो होता है वो प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो प्रत्येक क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तीसरा वाला है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो ओरिजिन पॉइंट है, देखिए यहाँ पे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक यहाँ पर बी बिंदु पर आ जाइए। तो यहाँ एक्स पर कितना चला है, -5, और वाई पर कितना चला है, 2। तो इसका निर्देशांक कितना होगा, -5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु बी का। इसके बाद पूछा हुआ सी का निर्देशांक, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कितना चला है, एक्स पे 5 चला है, और इधर कितना चला है, -5 चला है वाई पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 और -5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद पूछ रहा है अगला, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। -3 और -5, तो -3 पहले इधर आ जाइए, फिर -5 इधर आएंगे, तो -3 यहाँ और -5 यहाँ, तो ई बिंदु है। तो निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। ठीक है, फिर पूछ रहा है चौथा वाला कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 प्लस में आ गया और -4 यहाँ आएगा, इस पर नीचे माइनस होता है इस पे, तो जी बिंदु है। ठीक है, तो पहचाना गया बिंदु क्या है, जी है। ये 2 और 4 है। ठीक है, फिर कराए डी का भुज, तो डी का भुज क्या है, 6 है। डी का भुज कितना है, 6 है। ठीक है, डी का भुज बताना है, कोटि नहीं बताना है। तो डी का भुज क्या है, 6 है। इसके बाद पूछा है बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच की कोटि पूछा हुआ है। तो एच की कोटि कितना आया है, -3 आया हुआ है, तो कोटि बताना है, -3 बता देंगे। ठीक है, जो पूछा हुआ है। फिर पूछ रहा है बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल यहाँ पर है, देखिए वाई पर कितना चला है, 5, और एक्स पर 0। तो 0 और 5, बिंदु यल पर निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 और 5, क्योंकि पहले भुज लिखते हैं बाद में कोटि लिखते हैं, 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु यल के निर्देशांक हो गया। इसके बाद बिंदु यम के निर्देशांक, यम यहाँ पर है, तो एक्स पे कितना चला है, -3, और वाई पर 0 चला है, तो -3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में गणित कक्षा 9 NCERT पर आधारित करवाया जा रहा है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।